ध्यान दीजिएगा, जिन बेटियों के पास, जिन बहनों के पास खुदा का कलाम है, वो ज़रूर अपनी नज़रें उसके ऊपर रखें। तो लिखा है कलाम मुक़द्दस के अंदर, लेकिन खुदावंद फरमाता है, अब भी पूरे दिल से और रोज़ा रख कर और गिरिया जारी और मातम करते हुए मेरी तरफ रुजू लाओ, और अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मतवज्जो हो, क्योंकि वो रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफ़क़त में गनी है, और अज़ाब नाज़िल करने से बाज़ रहता है। कौन जानता है कि वो बाज़ रहे और बरकत बाकी छोड़े, जो खुदावंद तुम्हारे खुदा के लिए नज़र की कुर्बानी और तपावन हो। सयून में नरसिंगा फूंको और रोज़े के लिए एक दिन मुक़द्दस करो, मुक़द्दस महफ़िल फ़राहम करो, तुम लोगों को जमा करो, जमायत को मुक़द्दस करो, बुज़ुर्गों को इकट्ठा करो, बच्चों और शीरख्वारों को भी फ़राहम करो। दुल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन अपने खिलवत खाना से बाहर आए। काहिन यानी खुदावंद के खादम ड्योरी और कुर्बान गाह के दरमियान गिरे जारी करें और कहें, ऐ खुदावंद अपने लोगों पर रहम कर और अपनी मिरास की तौहीन ना होने दे। ऐसा ना हो कि दूसरी कौमें उन पर हुकूमत करें, वो उम्मतों के दरमियान क्यों कहें कि उनका खुदा कहाँ है। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की ख़ास बरकत हो। खुदा का शुक्र हो मेरे से जो नहायत ही एक खूबसूरत ये हवाला जो योएल की किताब में से हमने सुना है, और ये हमारी तवज्जो दिलाता है कि हम इस बात को सीखें कि खुदावंद का दिन हमारे नज़दीक क्या अहमियत रखता है। योएल का मतलब जो है वह है खुदावंद खुदा है। योएल का क्या मतलब है? खुदावंद खुदा है। और उसके बाप का नाम फतवेल था, और जिसका मतलब है मुआफ़ी। और इस पूरी किताब का जो मज़मून है, अगर आप पूरी किताब को पढ़े, योएल नबी की किताब को, तो इसका मज़मून है खुदावंद का दिन या खुदावंद का रोज़, खुदावंद का एक अहम दिन। खुदावंद का दिन तौबा, मातम, मदद और तौबा की तरफ रुजू लाने वाले दिन के लिए कहा गया है कि जिस दिन हम तौबा करें, जिस दिन हम खुदावंद की तरफ मुड़ें, जिस दिन हम अपनी ज़िंदगी खुदा को दें, उस दिन की अहमियत के बारे में मुक़द्दस योएल नबी इस किताब में बड़े खूबसूरत अंदाज से बयान करता है। अगर आपने कभी ये किताब पढ़ी है तो इसमें टिड्डियों के गौलों का जिक्र है, और टिड्डियाँ जो हैं ये गज़ब और गुस्से की हालत को ज़ाहिर करते हैं। वो किसी चीज़ की बकसरत होने की अलामत है कि ज़्यादा तादाद में बकसरत चीज़ें टिड्डियों की सूरत में भेजी जाती थी, और टिड्डियाँ किसी चीज़ के कमज़ोर होने की भी निशानी हैं। अगर आप ज़बूर की किताब 109वां बाब उसकी 27 आयत पढ़ें तो वहाँ पे लिखा है कि तू टिड्डियों की तरह हमें उड़ा ले जाता है। और फिर ये आर्ज़ीपन का निशान है कि थोड़ी देर के लिए आते हैं और सारे खेतों को तबाह और बर्बाद करके चली जाती हैं। टिड्डियाँ यूहन्ना इस्तग़बागी, जिसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी कहा जाता है, उसकी भी खुराक थी, क्योंकि वो जंगल में रहता और अपना पेट टिड्डियों से वो भरता था। ये टिड्डियाँ अक्सर, ये याद रखिए, टिड्डियाँ अक्सर केनान के इलाके से जो है वो दाखिल होती थीं, और गोलों के ज़रिए से, बड़े बड़े गोल इसके अंदर मौजूद थे। और केनान में ये अक्सर जनूब से और ख़ास कर
ये सूडान से हमलावर होती थी ज़्यादातर। और कलाम के इसके अंदर 4 गोलों का जिक्र है योएल की किताब में। पहला गोल जो है ये जाहिर करता है असूर और बाबल। दूसरा गोल जो है ये गोल जो है, इनको जो मैं तशबीह दे रहा हूँ, ये एक बहुत सी मुख्तलिफ किताबों में इस बात का जिक्र है। और दूसरा गोल जो है वो मादी और फारसी हैं। और तीसरा जो है ये यूनानी और एंतक्स चहारम है। और चौथा जो है ये रोमी गोल को जाहिर करता है। और एक और ख्याल के मुताबिक जो पहला गोल है वो शाह असूर प्लासर्स को जाहिर करता है, और दूसरा गोल शाह असूर को, और तीसरा शाह असूर सखीरब को जाहिर करता है, और चौथा गोल शाह बाबल नबुकत नज़र को जाहिर करता है। और ये टिड्डियाँ आती थी और चट से सारी फसलों को तबाह करके वापस लौट जाया करती थी, ठहरती नहीं थी, तबाही बर्बादी की तरफ वो जाती थी। और कुछ उलमा के मुताबिक अगर आप दानियल की किताब इसके दूसरे बाब से लेकर 7वें बाब तक इसका मुताला करें तो वो उस किताब को गौर से पढ़ेंगे तो वहाँ बल्कि 4 आलमी ताकतों का जिक्र है। इन 4 गोलों से उसके साथ भी तशबीह दी गई है। नंबर 1, इससे मुराद बाबल भी है, फारस, यूनान और रोम है। और फिर एक और नज़र के मुताबिक या असूर, बाबल, यूनान या रोम है। बाज़ उलमा के नज़दीक 4 का अदद जो है वो खुदा के कहर की अलामत है, कि खुदा का कहर इन 4 गोलों की सूरत में उस मुल्क पे आया। और उसने योएल नबी ने सहीफ़ा पर लिखा कि खुदावंद का दिन जो हमारी तौबा की तरफ माइल हो, जो हमारे लिए मदद के लिए हम जब खुदा के आगे झुकें तो वो दिन मेरे लिए, आपके लिए, एक एक ज़िंदगी के लिए बरकत, सलामती और खुशहाली का बायस बने। और इन आयात पर गौर करते हैं तो आजकल आउटलाइंस बाइबल हैं तो आउटलाइन में लिखा है तौबा के लिए बुलाहट। तो यहाँ पे उस दिन की बात हो रही है जिसमें तौबा की बुलाहट तो है, लेकिन कौन कौन उस दिन में शामिल है वो हम इस सारे हिस्से में अपने लिए तलाश करने की कोशिश करेंगे। और बड़े गौर से देखिए इस सवाले को कि अब भी रोज़ा रखकर, अब भी पूरे दिल से रोज़ा रखकर और गिरिया और जारी मातम करते हुए मेरी तरफ क्या करो, रजू लाओ। रोज़ा रखकर, रोज़ा, गिरिया जारी, मातम तौबा के दीदनी और खारजी निशानात हैं। अज़रा की किताब के 10वें बाब की पहली 6 आयत, आस्तर 4थे बाब की 3री आयत में जहाँ पे आस्तर ने हुक्म दिया कि सारे रोज़ा रखो, मातम में बैठ जाओ। और यूना नबी की किताब के 3रे बाब की 5वीं से 9वीं आयत में भी लिखा है गिरिया जारी और मातम तौबा के दीदनी निशान हैं। और इन हवालों में अगर आप इसे पढ़ें, मेरे पास वक्त नहीं कि मैं इन सारे हवालों को पढ़ सकूं, आप घरों में इनको पढ़िएगा। ये सारे तौबा की तरफ इंसान को उसकी तरफ ले जाते हैं कि यहाँ पे तौबा के लिए रोज़ा रखा गया। और क्या पूरे दिल से मेरी तरफ रजू लाओ। किससे? पूरे दिल से। लफ्ज़ रजू जो है ये अरबी का मादा लफ्ज़ है और ये रजा से निकला है। सुनिए मेरी तरफ बतवज्जो बच्चों प्लीज़, मैं आपसे पूछूंगा आखिर में, जो रजू का लफ्ज़ है ये क्या है? अरबी मादा लफ्ज़ है और ये रजा से माखूज किया गया है जिसके मानी है मुड़ना, वापस आना, लौटना। इस तरह से कि मकाम जुदाई की तरफ लौटना, जिस जगह से आप अपने खुदा से लग हुए, जुदा हुए गुनाह के बायस, उस जगह पे वापस लौट आना। ये है मतलब रजू लाने का। और इसके लिए और सादा सा लफ्ज़ कहें कि ताल्लुकात को नए सिरे से कायम करना। खुदा चाहता है कि लोग के अंदर तौबा की रूह पैदा हो और वो रोज़ा रख के मातम करते हुए, गिरियाजारी करते हुए खुदा की हजूरी में आए, अपनी ज़िंदगी को बदलें, अपनी सोचों को बदलें, अपने ख्यालों को बदल दें। और लिखा है पूरे दिल से खुदा उनकी तरफ क्या करो, रजू लाओ।
थोड़ी सी नहीं, पूरे दिल से। अभी हमने गीत गाया कि दिलों बदी ते गरूर सारा कट बंदिया, कली तोबा नहीं चंगी पाप छड़ बंदिया। तो मुड़ना है, हमने टर्न ऑफ करना है, वापस आना है खुदा की तरफ। वो खुदावंद खुदा जिसने आपके लिए सब कुछ किया, अपने बेटे तक को कुर्बान कर दिया, उसने सलीबी मौत गवारा की ताकि हम उसके मार खाने से हमेशा की ज़िंदगी हासिल कर सकें। वो जो सबका मालिक खुदा है, ज़रूर है कि हम उसकी तरफ लौटें, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है और वो किसी भी गुनाहगार की हलाकत नहीं चाहता। रजू लाना, तौबा करना, ये कोई अलामती कदम नहीं है कि ये अलामती कदम है तो हम खुदा की तरफ लौट जाएं। ऐसा नहीं है मेरे अजीज़ों, बल्कि पूरे दिल से खुदा की तरफ रजू लाने का मतलब है कि हम मौत में से निकलकर ज़िंदगी में दाखिल हो गए हैं। हालेलुया! हम मौत में से निकल क्या हो गए हैं? ज़िंदगी में दाखिल हो गए हैं। और आगे लिखा है कि अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करके खुदावंद अपने